15 चल रही थी, 4 क्वेश्चन अपन ने करा दिए थे और कई बच्चों ने वर्क किया है, कई उन्होंने नहीं किया है। जिन्होंने नहीं किया है उनके पास टाइम है वर्क करने का। और अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की। देखिए कल इससे पहले वाली क्लास के अंदर अपन ने कुछ फॉर्मूले बताए थे, वृत्त की डेफिनेशन बताई थी, वृत्त की परिधि के बारे में बताया था, वृत्त की त्रिज्या बताई थी, वृत्त का व्यास बताया था। अब उसके आगे अपन कुछ करते हैं। मैं उससे पहले वृत्त की परिधि का सूत्र बताया। वृत्त की परिधि 2πr, वृत्त का क्षेत्रफल πr²। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना 5। एक वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो इसकी परिधि ज्ञात करो। देखिए वृत्ताकार प्लेट का क्षेत्रफल दे रखा है, तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है πr²। क्षेत्रफल की जगह दे दिया 154 बराबर में πr²। इससे अपन पहले क्या ज्ञात करेंगे, r ज्ञात करेंगे। जब अपने r आ जाएगी उस r को अपन किस में कर देंगे, वृत्त की परिधि के फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, तो अपने वृत्त की परिधि निकल जाएगी। तो यहाँ से हुआ 154 इक्वल्स टू पाई की वैल्यू हो गई 22/7 इंटू r² हो गया। 154 इंटू 7/22 बराबर में r² हो गया। काट लो इसको 11 के टेबल से, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, कितने बजे 4, तो यहाँ 7 हो 49, r² इक्वल्स टू आया 49, r इक्वल्स टू आ जाएगा अपने पास 7 सेंटीमीटर। r की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अब अपन क्या निकालेंगे, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2πr, 2 इंटू 22/7 इंटू r की जगह कितना है 7। अब 7 से 7 कट गया, यहाँ आ गया 22 दूना 44 मीटर। मीटर सेंटीमीटर जो है वो सिंगल इकाई आएगी। क्यों आएगी, इसमें लिखा हुआ है सेंटीमीटर, तो यहाँ पे सेंटीमीटर आएगी। अब वर्ग क्यों नहीं लगा, वर्ग उसी संख्या के साथ लगता है जब अपन क्षेत्रफल निकालते हैं, चाहे क्षेत्रफल किसी भी आकृति का क्षेत्रफल क्यों ना हो। अगर क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो वर्ग लगेगा, अगर जैसे परिधि की बात कर रहे हैं, त्रिज्या की बात करें तो सिर्फ उसके साथ क्या लगेगी, इकाई लगेगी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। एक वृत्त की परिधि देखें, क्वेश्चन नंबर 6 अपन से कह रहा है एक वृत्त की परिधि एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। यदि वर्ग का क्षेत्रफल ये है तो ठीक है, वृत्त की परिधि का क्वेश्चन नंबर 6 है अपने पास। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर किसके हैं, बराबर है वर्ग के परिमाप के, वर्ग के परिमाप के, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, बराबर। ठीक है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 इंटू भुजा, यही तो होता है। ठीक है, अब अपने को दे रखा है उसने कहा है कि वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है। ठीक है, तो इधर लिखा हुआ है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। यहाँ भुजा स्क्वायर लिख दिया, क्षेत्रफल की जगह लिख दिया 484 बराबर में भुजा का स्क्वायर। यहाँ से अपन भुजा निकाल लेंगे, भुजा निकालेंगे तो ये √484 हो गया, बराबर में कितनी हो गई, भुजा हो गई। ये किसका होता है 22 का, तो सेंटीमीटर है मीटर है वो देख लेते हैं अपन। ये है मीटर, तो 22 मीटर आ गई, बराबर में भुजा। भुजा कितनी आई 22 मीटर। इसकी वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे अपन यहाँ पे। तो वृत्त इसमें तो 2πr इक्वल्स टू में 4 इंटू भुजा की जगह कितना हो गया 22, 2 इंटू 22/7 इंटू r इक्वल्स टू में 4 इंटू 22। 22 से 22 कटा, 2 से ये कटा 2 आ गया। अब r की वैल्यू निकालनी है तो 7 का इधर क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, 7 दूनी 14, 14 मीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई r की। क्लियर, क्वेश्चन नंबर हो गया ये 6। आगे बात करते हैं अपन 7th की। देखिए 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन से। 7th क्वेश्चन कह रहा है एक वृत्ताकार, आगे उसमें और भी कुछ भी कहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल, ये तो त्रिज्या ही निकली है, इसी के अंदर आगे हो रहा है वृत्त का क्षेत्रफल और पूछा है। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। पाई की जगह 22/7, r की जगह हो गया 14 इंटू 14। इसे क्रॉस करो, यहाँ आ गया 2 बार, 44 इंटू 14 होता है 616। क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो क्या लग जाएगा वर्ग, मीटर है तो मीटर। आंसर क्लियर हो गया। 2 बार देखें 3 बार देखें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7वां। ध्यान दें,
एक वृत्ताकार खेत पर 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय, 24 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय इतना है, ठीक है। इस क्षेत्र की 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से जुताई कराई जानी है, खेत की जुताई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो जो बाड़ की लंबाई है किसी खेत की, बाड़ ऐसे है, बाड़ की लंबाई किसके है, वृत्त की परिधि के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे बाड़ की लंबाई किसके बराबर होगी, वृत्त की परिधि के बराबर, सीधी सी बात है। बाड़ जानते हैं, बाड़ होती है किसी भी खेत में या तो कांटों की होगी या फिर आजकल तार के रूप में बनने लग गई, तो वो कहलाती है बाड़, कि जिससे कोई जानवर वगैरह नहीं आए उसके लिए लगाई जाती है। फिर देखें यहाँ पे हो गया अपने पास लिखा हुआ है वृत्त की परिधि है 2 पाई आर, ठीक है। प्रति मीटर बाड़ लगाने का 24 रुपये है, तो इधर लिखेंगे प्रति मीटर बाड़ लगाने का व्यय कितना लिखा हुआ है, 24 रुपये। अब अपन कितना लग रहा है, 2 पाई आर, मतलब वृत्त की परिधि के बराबर लग रहा है एरिया, तो वृत्त की परिधि के बराबर लगने का व्यय कितना हो जाएगा, 2 पाई आर मीटर लंबाई की बाड़ लगाने का व्यय कितना हो जाएगा, व्यय हो जाएगा अपने पास 5200, कितना था 5280 के, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 24 × 2 पाई आर बराबर में 5280। सॉल्व कर लो इसको, 24 × 2 × पाई की जगह 22/7 हो गया, आर अपने पास है नहीं, और 5280 हो गया। अब क्या करें अपन, आर इक्वल टू हो गया 5280 × 7 बटे में 24 × 2 × 22, ठीक है। अब जो कट रहा है इसको काट लो, तो 2 की टेबल से काट लो पहले इसको, ये काटा अपन ने 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पे हो गया 2, यहाँ कितना रह गया 1, तो 12 हो गया, 6 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 0 आ गई। फिर क्या कह रहा है अपन से, फिर 2 की टेबल से काट लो, या 11 की टेबल से कट रहा है क्या, देखें 4, ठीक है। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, कितने बचे 4, 11 चौक 44, 0 की 0, फिर काट लो, यहाँ पे हो जाएगा 120 हो गया, फिर काट लो 24 पंजे 120, तो आर बराबर कितना हो गया 35 हो गया। अब ये देखना मीटर है सेंटीमीटर में चल रहा है, ये चल रहा है मीटर में, तो 35 मीटर आ गई, ये क्या आ गई त्रिज्या आ गई इसकी। अब त्रिज्या आ गई 35 मीटर अपने पास, हमने कहा है खेत की जुताई करने का व्यय किस हिसाब से, 0.50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। तो पहले तो प्रति वर्ग मीटर की बात कर रहा है, तो वर्ग मीटर की जगह पहले अपन क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे, किसका, इस जो ये खेत है इसका, तो लिखें खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7 × आर, आर कितनी है अपने पास 35 × 35, ठीक है। अब 7 पंजे 35 हो गया। अब यहाँ पे कितना रह गया अपने पास, रह गया 22 पंजे 110 × 35, तो यहाँ पे आ गया अपने पास 4000, शायद कुछ ऐसे आएगा, 4000 के आसपास आना चाहिए। तो 110 × 35 कर दो, 55 × 0 33, 05 3850, ये आ गया 3850 वर्ग मीटर। ये क्या आ गया अपने पास, जो खेत है उसका क्षेत्रफल आ गया है। अब खेत का क्षेत्रफल आ गया, पूछ रहा है खेत की जुताई कराने का व्यय, अब व्यय भी निकालना है। अब व्यय निकालने के लिए क्या करें वो देखें, व्यय निकालने के लिए उसने कहा प्रति वर्ग मीटर खर्च कितना है, 0.50 पैसे या 0.50 रुपये जिसे अपन बोलते हैं। तो यहाँ पे था क्वेश्चन नंबर, ये था 7वां, और ये लिखेंगे 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना लिखा हुआ है, 0.50 रुपये।
अब अपने पास कितने वर्ग मीटर आया, 3850 वर्ग मीटर की दर से खर्च कितना हो जाएगा, खर्च हो जाएगा 0.50 इंटू 3850। अब पॉइंट ये हटाओगे तो नीचे कितना आ गया 100, इस 0 से ये 0, 5 दूनी 10, 2 से ये क्रॉस कर लो, यहाँ पे आ गया अपने पास 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो गए यहाँ पे, और फिर हो गया अपने पास 1 बचा 9 हो गया अपने पास यहाँ पे, और फिर 2 हो गया 5 हो गया, 1925 रुपये खर्च हुए इसमें। लागत कितनी लगी, 1925 रुपये। तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया अपने पास 7वां। क्लियर। तो मैंने क्वेश्चन कराया आज आपको, कौन कौन से क्वेश्चन कराए मैंने आपको, 5th, 6th और 7th कराए। 8th नंबर का क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। एक मार्ग घास के मैदान की त्रिज्या 35 मीटर है, इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। सिंपल सा क्वेश्चन है, मार्ग का क्षेत्रफल। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक सूत्र था, जब भी अपन मार्ग की बात करते हैं, देखिए मार्ग की जब भी बात करते हैं तो फिक्स एक क्षेत्र होता है, जिसको ये ना तो याद करने थोड़ा समझने की जरूरत है। कैसे, वो देखें। मार्ग का क्षेत्रफल, मार्ग का क्षेत्रफल, बाहरी क्षेत्रफल, बाहरी क्षेत्रफल माइनस भीतरी क्षेत्रफल, ये हो गया अपने पास। अब ये अपने पास एक तो हो गया भीतरी, ये हो गया अपने पास बाहरी। ये जो क्षेत्र है जिस पे लाइन हो रही है, ये क्षेत्र है अपने मार्ग, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करें, इस बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल निकालूं, फिर भीतरी वृत्त का क्षेत्रफल निकालूं, बाहरी में से भीतरी घटा दूं तो मार्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। सिंपल सा है। अब इसकी त्रिज्या अपने पास होगी, इसकी त्रिज्या अपने पास होगी, तो वो अपन को निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, ये 8वां, आपको खुद को करना है। तो इस तरह से एक्सरसाइज 15 के अपने पास हो गए हैं क्वेश्चन, 8 तक हो गए, सबकी कॉपी में 8 तक होने चाहिए। ठीक है, आज की क्लास के लिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद।